Hello, my children. How are you all? Today we are going to learn it about this chapter, and you have to fill it with me. Okay. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रोनाउंस. ठीक है. प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं, नाउन की जगह यूज़ करे जाते हैं. ठीक है. नाउन का नाम ना लिख करके उसकी जगह ही, शी, इट, दे ये सब यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो चलो अंडरलाइन करते हैं. The boy saw the ball and he tried to get it. तो यहाँ पर क्या होगा? अंडरलाइन वर्ड कौन सा करना है? कौन सा यहाँ पर आपको नाउन प्रोनाउन दिख रहा है? बोलिए. Of course he. यहाँ पर they was the last train. We went. I gave them. We went the movie yesterday. I gave them a farewell party. Will he stand first again this year? Give it to me. Give it to me. तो ये आपके प्रोनाउन हो गए. आगे के प्रोनाउंस ए बी सी डी, ये 4 प्रोनाउंस आपको खुद अपने आप करने हैं जो इसके पहले वाले पेज में है. इसके आगे चलते हैं. गिव अ प्रोनाउन फॉर अंडरलाइन वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. जो कि अंडरलाइन किया गया वर्ड, उसकी जगह प्रोनाउन आप लिखिए. क्या हो सकता है? तो जैक एंड जिल. तो यहाँ होगा, क्या होगा? दे. जैक एंड जिल के लिए दे यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये 2 लोग हैं. ठीक है. दे वेंट अप द हिल. हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल. इट मीन्स हम्प्टी डम्प्टी कोई एक इंसान है, तो कोई एक है तो फिर ही लगाएगा. अगर एक से ज़्यादा होते, 2 लोग होते, हम्प्टी अलग होता, डम्प्टी अलग इंसान होता, तो दे लगता. ठीक है. सेट ऑन अ वॉल. वॉल मतलब कोई वस्तु, निर्जीव चीज, तो है इट. ठीक है. वॉल की जगह इट यूज़ होगा. लिटिल मिस मॉफिट सेट ऑन अ टफिट. टफिट के लिए भी इट यूज़ होगा. ठीक है. टफिट भी कोई चीज़, कोई इंसान तो है नहीं जो ही शी लगा दे हम. ठीक है. डू यू नो द मॉफिन मैन. मॉफिन मैन मतलब डू यू नो हिम. ठीक है. डू यू नो हिम. इसके बाद लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. फॉलिंग डाउन, इट इज़ फॉलिंग डाउन. फॉलिंग डाउन, ये लंदन ब्रिज के लिए इट यूज़ करेंगे. ठीक है. तो आपने ये देखा कि जो वर्ड्स थे, इनको जो अंडरलाइन वर्ड्स थे उनको एक प्रोनाउन देना था, जो कि हम लोगों ने इजीली दे लिया है. अगर कोई एक इंसान होता है तो ही शी लगाते हैं. अगर कोई चीज़ की बात हो रही है, कोई वस्तु की बात हो रही है, तो इट का यूज़ करते हैं. ठीक है. और अगर ऐसे लास्ट में जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ये आप आप बोलोगे कि मैम यहाँ आपने ही क्यों नहीं लगाया, ये भी तो किसी मैन का नाम है. तो इसलिए नहीं लगाया बेटा, यहाँ हिम इसलिए लगाया क्योंकि ये देखो, अगर ये ही मिस मफिट यहाँ लिखा होता तो हम ही लिखते, बट ये इस केस में लिखा है इस तरफ लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह, इसलिए हम हिम का यूज़ करेंगे. ही का नहीं. ठीक है. ओके. fill in the blanks with the correct pronoun. This car belongs to him. This car is his. ठीक है. वो उससे बिलोंग करती है तो कार उसकी है. ठीक है. I will do my work. I will do my work myself. ठीक है. myself, मैं खुद से अपना काम करूँगा. इसके बाद बेटा, I have lost my pencil. May I borrow श्वेता पेन. I have lost my pencil. May I borrow hers. ठीक है. हर्ष श्वेता पेन की मैम की पेन, श्वेता मैम के पेन के लिए हमें हर्ष लिखना होगा यहाँ पे. ठीक है. क्या मैं उसका पेन ले लूँ? इस तरीके से. द प्लेयर्स विल गो टू द श्वेता पेन, मतलब श्वेता का पेन मैं ले लूँ. ठीक है. द प्लेयर्स विल गो टू द गेम. तो यहाँ पे लिखोगे द प्लेयर्स विल गो टू द गेम themselves. ठीक है. आई हैव बॉट माई बाइक. सॉरी, आई हैव बॉट माई बाइक. I have bought my bike
हैव यू बॉट इट? माई सिस्टर एंड आई आर कुकिंग द मील। ठीक है, या यहाँ पे बेटा होगा, सॉरी इट नहीं होगा, यहाँ पे होगा आई हैव बॉट माई बाइक, हैव यू बॉट योर्स? मैंने अपनी बाइक खरीदी, क्या आपने भी अपनी बाइक खरीदी? ठीक है, उसके बाद माई सिस्टर एंड आई कुकिंग द मील, तो वी होप द गेस्ट लाइक इट। तो यहाँ आप लिखोगे वी होप द गेस्ट लाइक इट। मैंने और मेरी सिस्टर ने मील बनाया, तो वी होप द गेस्ट GUESTS गेट्स लाइक इट। इसके बाद वी कैन नॉट गो टू द मार्केट इन योर कार, वी विल टेक आर्स। हम अपनी कार खुद लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए यू गेव मी दिस न्यूज़, you gave me this news yourself, ठीक है। सुमिता एंड कविता met this poster the ठीक है, the paints are themselves made by themselves, ठीक है, the paints are made by themselves। उसके बाद the actress visited the shop, तो यहाँ बेटा ये हाँ सेल्फ लिख सकते हो, या फिर इसका क्वेश्चन बना सकते हो, आर यू श्योर द एक्ट्रेस विजिटेड आर यू श्योर द एक्ट्रेस विजिटेड योर शॉप? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।